पीटीएम 2 आने जा रही है, आपको भी ये लगता है? क्योंकि अगर दूसरी तरफ के कैंप की बात करें तो गौहर साहब कह रहे हैं कि हम केपी में भी हुकूमत बना रहे हैं, पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, विफाक में भी हम ही हुकूमत बनाएंगे। तो किसके दावों में आपको हकीकत दिखाई देती है अभी तक? अभी तो बहुत सारी चीज़ों के नताइज सामने आ रहे हैं, आ चुके हैं। बहुत लोग जो है वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हकीकत जो है वो अभी मुझे लगता है कि बहुत एनी सून जो है वो सामने नहीं आएगी। कमिंग बैक टू, मैं थोड़ा सा रज़ी साहब की बात पे कमेंट करना चाहती हूँ, फिर मैं आपके सवाल पे वापस आती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जितनी भी उनकी तकारीर है उनमें से जुनेद किसी तकरीर में उन्होंने शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। उन्होंने शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट में उनकी काबीना का हिस्सा रह के काम भी किया, उनकी तारीफ़ें भी की, लेकिन उन्होंने अपने जलसों में जिस एक शख्सियत को निशाना बनाया था वो नवाज शरीफ थे। जिसे लाडला प्लस कहा था वो नवाज शरीफ थे। जिनकी आमद पे आने पर एतराज़ किया था, जिस तरीके से उनको रिलीफ मिला उस पर एतराज़ किया था, वो नवाज शरीफ थे, वो शहबाज शरीफ नहीं थे। तो पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के साथ बैठेगी भी तो वो शहबाज शरीफ की क़यादत को कबूल करने के लिए तैयार भी है और उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा, मगर नवाज शरीफ के ऊपर बात शायद नहीं होगी। अच्छा। और अभी हमें लग भी यही रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब भी वजारत उज़्मा ना लें, क्योंकि 2-3 फार्मूलाज जो तय हुए थे उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि शहबाज शरीफ स्टेयरिंग संभाले। अगर तो पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लेकर आने की बात पे नहीं मनवा सकती, क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि जिसके नंबर ज़्यादा हो वो वज़ीर आज़म ले आए। तो यू नेवर नो कि आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के पलड़े में चले जाएं, हो सकता है नंबर गेम ऊपर नीचे हो जाए। और जो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद वज़ारत उज़्मा की सीट ना संभालें, उसकी वजह सादा अक्सरियत का ना होना या कोई और वजह? उसका बिल्कुल सादा अक्सरियत का ना होना भी है, और उसका ये भी कि अभी जो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड नून लीग है वो उतनी मैच्योर नहीं है नवाज शरीफ के मामले को लेकर, और वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। बी इसका पॉइंट ये है कि जो पंजाब है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश रही है कि पंजाब में जो उनकी दुख्तर है उनको इन कराया जाए, और इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर मरीम नवाज साहिबा सीएम पंजाब आती हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली कोई खातून वज़ीर आला लगेंगी किसी सूबे की, और बड़े सूबे की लगेंगी। तो नवाज शरीफ साहब इन एनी केस बेनिफिट में तो हैं इस साइड से कि वो अपनी फैमिली में अपनी जो दुख्तर हैं उनको वो प्रमोट करें और वो लग जाए, और फिर विफाक में भाई बैठ जाए और नवाज शरीफ साहब पीछे से बैठकर ये सारे मामला देखें, क्योंकि ज़रूरत है अभी। तो मेरा ख्याल से अभी एनी सून नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी वाला सीन तो नहीं है, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वाला सीन हो सकता है, हो रहा है, बातचीत हो रही है। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि शायद वजारत जो ख़जाना है उसके मामले को भी लेकर पीपल्स पार्टी थोड़ी सेंसिटिव हुई अब की बार, और वो शायद डार साहब के ऊपर बातचीत। अभी देखें, ये तो सारे कयास और बातें हैं सोर्सेज से, कुड भी पॉसिबल कि डार साहब ही वापस आ जाएं, और कुड भी पॉसिबल कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अब की बार जब पीपल्स पार्टी राहत में जाएगी तो वो सिचुएशन नहीं है। और आपने पीडीएम प्लस की बात की, देखिए प्लस होता है जब नंबर ज़्यादा हो जाए, ये पीडीएम लाइट है। पहले हम 13 निकाती पे थे, अब हम 4 निकाती हैं, तो ये पीडीएम लाइट हो गई है। ये पीडीएम प्लस नहीं है या प्रो मैक्स नहीं है। हाँ, आपके सिस्टम को, अभी हम फाफिन की रिपोर्ट पे चाह रहे हैं डिस्कस करें, आपके सिस्टम को इस वक्त क्या ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बैरिस्टर गौहर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो सादा अक्सरियत ले चुके हैं, उनके नंबर ज़्यादा हैं, उनको हुकूमत में आना चाहिए। मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। मिल सकती है, मिलनी चाहिए तो अलग चीज़ है, मिल सकती है, ये उससे बड़ा सवाल। इस पोजीशन में है तो ठीक है, लेकिन आपको देगा कौन और क्यों देगा? क्योंकि अभी जो हम इसके बाद इलेक्शंस के पोस्ट डिसीजंस लेने वाले हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। क्या आप दोबारा उस पार्टी पर रिलाय कर सकते हैं कि जिस पार्टी ने आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डैमेज दिया? लेकिन अवाम ने तो रिलाय कर दिया, अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन आप शायद बात कर रही हैं मुख्तदर हलकों की कि क्या वही देखिए, 2 तरह के फैसले होते हैं हमारे पाकिस्तान में। हम कहते हैं एक जो मैंने कर लिया, फारूक ने कर लिया, आपने कर लिया। एक फैसला कहीं और से होता है और वो हतमी होता है मैनेजमेंट का, और उसी की वैल्यू होती है। अब आप कहते हैं आपने ये शिफ्ट नहीं करनी और मैनेजमेंट कहे नहीं आप ही करेंगे, तो फिर करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? करनी पड़ेगी।